रहा एक गुफा का द्वार। ओह बाप रे बाप, इतने पहाड़ जंगल पार करके लगता है आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूँ। हाँ, अब थोड़ा अंदर जाकर मैं देखता हूँ। ओम हिंग ब्रिंग हा, करकट मरकट क्रिंग कट कट, चला जा उड़ जा, सब राख बन जाएगा तट। आखिरकार ढूंढते हुए मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया हूँ। इसी जोगी से मेरा काम बनेगा। तू वहाँ पर क्या कर रहा है? सामने आ। बस बाबा जी, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। हाँ, मतलब मतलब मुझे पता है तू यहाँ पर क्यों आया है। ओह, तो आप अंतर्यामी बाबा हैं? ले इसे रख, ये तेरा सारा काम कर देगा। और सुन, इससे ही काम हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि समय तो काफी हो गया है। अब उठकर कम से कम अपने शरीर को थोड़ा हिलाओगे? भगवान, आज लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही आलस करके कटने वाला है। हाँ। क्या ऐसे सोकर काटोगे? हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है भगवान। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा बताओ? अच्छी, अब उसके साथ साथ ये छींक और जुकाम भी। कोई ना कोई बहाना आपका तैयार ही रहता है। नहीं, सुबह से नाक साफ करते करते मेरी नाक शायद 3 इंच से लंबी हो गई है भगवान। और क्या, अब आपके इस बड़े से नाक को आप ही संभालना। गोपाल, गोपाल घर पर हो क्या? अरे वैज्ञानिक जी आए हैं। तो सुबह सुबह क्या बात होगी वैज्ञानिक जी? अनुसंधान के काम की वजह से कुछ महीने में नहीं रहूंगा, तभी जाते जाते। अरे भाई, तुम तो एकदम पूरी तरह से बिल्कुल। हाँ, रुको रुको, देखता हूँ इसे बढ़ने से पहले रोका जा सकता है कि नहीं। ओ वैज्ञानिक जी, आपने तो कर दिखाया। हमेशा आप तैयार रहते हैं। वाह वाह। पर काम होगा कि नहीं ये किसे पता? क्या इसका मतलब बिना पता किए ही? बस तुम्हारे ऊपर ही परीक्षा करके देखा मैंने। हाँ। ओ, यही था आपके दिल में है? क्या मुझे तुमने कुछ कहा गोपाल? हाँ, मैंने कहा कि इस 2 बूंद की दवाई से क्या होगा बताओ? अनुसंधान करके और थोड़ा इस पर काम करके मैं सारे बच्चों को ये खिलाऊंगा। हाँ। वाह, फिर तो उन्हें कभी छींक, खांसी, जुकाम कुछ भी नहीं होगा वैज्ञानिक जी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हवा में कितने सारे कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। हाँ। और आपकी दवाई की 2 बूंद गिरते ही वो सब शरीर के अंदर घुसकर कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, है ना वैज्ञानिक जी? तो फिर अब मैं चलता हूँ गोपाल, ठीक है? आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वो शीशी आप मेरे पास छोड़कर जाइए। पूरी शीशी चाहिए तुम्हें? कह तो नहीं सकता, अगर इन 2 बूंदों से छींकें बंद नहीं हुई तो क्यों बच्चों, सुबह सुबह पूरी पलटन यहाँ कैसे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे पूरे नहीं दिख रहे, कोई एक कम लग रहा है। कौन कम है? नेपला को बुखार हुआ है, कल रात से बीमार है। इसलिए ही तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्या बात कर रहे हो? नेपला को बुखार है? हमें तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, उसके लिए पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। वैज्ञानिक जी की ये दवा इन सबको अगर 2 बूंद करके पिला दूं तो बुरा नहीं होगा। हाँ। कौन सा इंतजाम गोपाल दादाजी? जल्दी जल्दी इधर आ जाओ बच्चों। अरे 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 अरे, ये क्या मुसीबत है? आहा, अब ये क्या कर दिया तुमने?
ओ माम, मंत्री के हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर लग रहा है कितना बढ़िया। अरे ये क्या है मंत्री? कौन सा महाराज? अरे तुम्हारे मुंह पर कपड़ा क्यों बंधा हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये मामला तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। महाराज, कल से ही खांसी हो रही थी, तभी मुंह पर मैं कपड़ा बांध कर आया हूँ। हाँ महाराज। लेकिन मंत्री जी को इस उम्र में गुब्बारों से खेलने का शौक पैदा हो गया है। नहीं, मेरा मतलब ये कुछ बच्चों जैसी हरकत हो गई है ना महाराज? बिल्कुल, सच में मंत्री, ये क्या बचपना है? ये सब क्या साधारण गुब्बारे हैं? अरे बाबा रे, ये क्या बोल रहा है? असाधारण गुब्बारे हैं। ये सब फूलों के पंखड़ी से बने हुए हैं, एक खास किस्म के गुब्बारे हैं ये। हाँ महाराज। अगर उल्लू बना रहे हो मंत्री जी तो बनाओ, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बनाओ ना। ये लीजिए, ये लीजिए। कौन कौन लेगा? हाँ लीजिए लीजिए, ये लीजिए। अब चालाकी करके मैं कुछ गुब्बारे छोड़ देता हूँ, वो ऊपर जाकर अटक जाएंगे और फट जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। हाँ, मंत्री के साथ साथ हम लोगों ने भी थोड़ी चपलता कर ली है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होगा। अभी तक जरूर कृष्णनगर में असल काम शुरू हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी के अभी मंत्र पढ़कर सब देख लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया, चमत्कार चमत्कार, बहुत अच्छा। मेरी दवा से काम हो रहा है, मेरी दवा से काम हो रहा है। बस और कोई परेशानी नहीं है, और कोई परेशानी नहीं है, और बस कुछ और दिन, उसके बाद कृष्णनगर में मेरा हुक्म चलेगा। वहाँ का सारा माल लूट कर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय जय माँ चामुंडा जय। मेरा शरीर पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब नहीं महाराज, मेरा तो सर बड़ी जोर जोर से घूम रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है महाराज मुझे कि आप कुछ कमजोर से लग रहे हैं? बड़ा अजीब सा है। मेरे तो नाक से कान से अरे बाबा रे, खांसते खांसते अब तो लग रहा है कि मेरी अतड़ियाँ सारी मेरे मुंह से बाहर निकल आएंगी। मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है, कानों में भी कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओह, अरे बाबा, सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। और ये वैज्ञानिक गया है अनुसंधान करने, और दूसरी ओर वैद्य का पता ही नहीं कहाँ तीर्थ यात्रा के निकल गया है। लो, अब समझ लो क्या मजाक चल रहा है। ना, अभी से ऐसे टूट जाने से कैसे चलेगा महाराज? अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए महाराज। यहाँ मेरे आंसू और नाक से पानी बहा जा रहा है और ये मुझे शांत करने के लिए कह रहा है। नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगा महाराज। मुझे ही तो सब कुछ संभालना पड़ेगा ना। मतलब मैं क्या इस बार मर ही जाऊंगा क्या? छी महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो इतना मजा आ रहा है। अरे बाबा रे, अब अरे बाबा रे। हो रहा है, योगी की दवा का काम हो रहा है, लेकिन गोपाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता वो कहीं लेट गया हो। मुझे तो लगता है वो कहीं लेट गया होगा। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाप रे। अरे भगवान, तुम ऐसे बैठकर क्यों करा रही हो? हैं? मैं ऐसा क्या खुशी से कर रही हूँ? मेरा सर कैसा गोल 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 घूम ही रहा है। हाँ, ये क्या बोल रही हो? मेरे पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं है जी।
मेरा ये कैसा सर्वनाश हो गया। मेरा सर कैसे गोल गोल घूम ही रहा है। अरे शरीर है तो खराब होगा ही ना, अब इसमें सर्वनाश की क्या बात आ गई? नहीं नहीं, जरूर किसी की नजर लगी है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ दादाजी ये देखिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। वो तो चलो ठीक है, लेकिन इधर तो तुम लोगों की नानी अब हे भगवान, अब नानी को क्या हो गया? दिखाओ तो। हमारे चारों तरफ भी खबर कोई अच्छी नहीं है दादाजी। क्यों रे, अब आसपास क्या हो गया है? खबर मिली है, गांव में लोग खांस रहे हैं, उल्टियाँ भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक जी ने मुझसे कहा था कि हवा में बहुत बीमारियों के कीटाणु उड़ रहे हैं, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये तो मजाक में लेने वाली बात नहीं है। देखता हूँ असल में मामला क्या है। यहाँ पर भी तो मामला एक जैसा ही है। लग रहा है कि किसी के शरीर में ताकत ही नहीं बची है। गोपाल, तुम आ गए। क्या कहूँ, तुम भी इधर जाकर लेट जाओ। जाओ लेट जाओ। ना ना, इस टकले को तो देखकर लग रहा है एकदम ठीक ठाक है। आखिर बात क्या है? क्या आप सारे लोगों के शरीर में दर्द है, सर घूम रहा है और नजला जुकाम भी है? माँ, तुम्हें कैसे पता चला? सब जब तुम्हें पता है तो फिर इतना बकबक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हैं, बोलो तुम। अपनी आंखें घुमा घुमा कर इतना क्या ढूंढ रहे हो? बताओ। गुब्बारे, गुलाब के पंखुड़ियों से बनाए हुए गुब्बारे बच्चों को खेलने के लिए देने हैं महाराज। अच्छा, हम सब लोग यहाँ मर रहे हैं और तुम गुब्बारे ढूंढते फिर रहे हो। हे भगवान, कैसा अधर्मी है। अच्छा गोपाल, क्या तुम में कभी भी अकल नहीं आएगी? क्या ये गुब्बारे लेकर खेलने का समय है? क्या तुम्हारी वो उम्र है? अच्छा गोपाल, तुम क्या बहरे हो या फिर अंधे हो? अरे यहाँ पर कोई बीमार है। हर कोई नहीं, उसमें से कुछ लोगों को छोड़ के। यानी गोपाल? सच में ये मामला तो मैं पहले नहीं समझ पाया। गोपाल तो बिल्कुल हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। ये क्या हुआ? गोपाल को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? कहीं इसने यहाँ कोई चालाकी तो नहीं की ना? मिल गया, वो रहा, वहाँ पर एक है। हाँ? क्या मिल गया? कहाँ मिल गया? ये रहा गुब्बारा। ओह, ऐसा कहो ना। मैंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया। जब मिल ही गया है तो खेलो खेलो, गुब्बारे के साथ खेलो। क्या अजीब बचपना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपका दिमाग बिल्कुल खराब ही हो गया है क्या? नहीं नहीं, भला दिमाग क्यों खराब होगा भगवान, दिमाग बिल्कुल ठीक है। हाँ? अगर दिमाग सही रहता तो क्या इस समय इस गुब्बारे को लेकर घूमते रहते? लेकिन भगवान, ये गुब्बारा कोई ऐसा वैसा गुब्बारा नहीं क्या है। आप सिर्फ एक ही गुब्बारा लाए हो? फिर उसे मैं ही लूँगा। किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बल्कि उसे उड़ा देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे उड़ाने नहीं दूंगी। दे दे, ये मैं लूंगी। नहीं, मुझे दे। इसे फोड़ना होगा। गोपाल दादाजी, कैसी अजीब सी एक मीठी मीठी गंध आ रही है। तो फिर माजरा ये क्या मामला है, है? किस बारे में बात कर रहे हो दादाजी? ये गंदी है सारी मुसीबतों की इसका जड़। मतलब सबकी तबीयत खराब इसी से हुई। और कहाँ, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको भी तो कुछ भी नहीं हुआ। ओ बुद्धू, इतना नहीं समझ आया? हम लोगों ने पहले ही वैज्ञानिक जी की दवा की 2 बूंदे ले ली थी ना, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, वही तो फिर अब सबका क्या होगा? सारी मुसीबतों की जड़ है वो षड्यंत्री मंत्री। अगर उसे पकड़ पाए तो। क्या मंत्री जी ने ये सब किया है? हाँ, और इसीलिए ही उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा है। लेकिन पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए असल दोषी को पकड़ना पड़ेगा बच्चों। असल दोषी? सुनो, तो फिर तुम लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा। अच्छे से सुनो। हाँ, प्रणाम मंत्री जी, हमारा सादर प्रणाम। अरे आखिर बात क्या है? ये टकला अपने पूरे पलटन के साथ यहाँ- क्या हुआ मंत्री जी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो गई हैं? आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मतलब तुम्हारा, मेरा मतलब तुम सब। अब महाराज की जो हालत है ना आजकल, अब तो हमें आप पर ही भरोसा है मंत्री जी। ये तो भूत के जुबान पर राम ना। आपको ही तो सारा देख देख कर करना पड़ेगा। तो
तो क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए। ये बच्चों ने सब बना कर लाया है आपके लिए। मुझे अपने कब्जे में करने के लिए गोपाल ने तो अभी से सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लीजिए लीजिए, खाइए मंत्री जी, और इसे ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा। ओ, राजभोग, उसके साथ महीदाना भी, अरे और साथ में संदेह भी है। कौन सा छोड़ूं, कौन सा खाऊं? नहीं 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 नहीं, इसी से शुरू करता हूँ। खाइए खाइए, पेट भर के खाइए। हैं अरे 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 अरे, मेरा रुमाल कहाँ है? मेरा रुमाल, अरे ये तो सर्वनाश हो गया। अरे ये टकला ना इसी मतलब से आया था। क्या करूं, लेकिन अब क्या करूं मैं? वो दवा लगाया हुआ रुमाल अगर मैंने मुंह पर नहीं बांधा तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी, सर चकराना शुरू हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? जैसा कहते हैं ना, कान खींचो तो सर भी साथ में आ जाता है। इस बार वही हुआ अरे बच्चों। बाबा, किसका कान और किसका सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब डर कर जरूर मंत्री उस आदमी के पास जाएगा बच्चों, जिसने उसे ये चीज दी है। तो हैं? फिर अब हम लोग क्या करें? क्या करेंगे? वही मंत्री जी का पीछा करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ, पर उससे पहले और कुछ इंतजाम भी कर लेना पड़ेगा हमें। हाँ। कैसा इंतजाम गोपाल दादाजी? सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कर लेना होगा हमें। हाँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना गोपाल दादाजी, हम लोग सारा इंतजाम कर लेंगे। ऐ चल 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 चल, सब कुछ लाना पड़ेगा। बस आ गया। ओ, अंदर जाकर ही ना बाबा जी के पैरों में लंबा होकर लेट जाऊंगा। अरे वो रहे, सामने तो बैठे हैं। क्यों रे, क्या बात है? तेरा पूरा चेहरा जैसे डर के मारे सफेद पड़ गया है। हाँ? भाग गया है? नहीं नहीं, मतलब मेरा रुमाल लेकर वो बदमाश गोपाल पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो। फिर तो इस बार तू भी। तो तबीयत खराब, सर दर्द, कमजोरी, सारा कुछ शुरू हो जाएगा। और शुरू क्या होगा, बल्कि शुरू हो चुका है। ठीक है, ये भी अच्छा हुआ है। क्या हुआ? अच्छा हुआ? ये क्या बोल रहे हैं आप? तुझे तो वैसे ही मरना पड़ेगा, पर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू डर के मारे ही मर जाएगा। हाँ। अच्छा, इस शैतान के मन में ये था। और भी है। सब लोग के बेहोश हो जाने के बाद मैं महाराज के रुपए पैसे सब कुछ चोरी करके कृष्ण नगर को बर्बाद कर दूंगा, समझे? इस पर विश्वास करके तो मैं बुरी तरह फंस गया। ऐसे काम मैंने पहले भी दूसरे राज्यों में किया है, लेकिन इस बार आपकी चाल थोड़ी गलत हो गई है। ये गोल आलू भला कहाँ से आ गया? ओह, ये टकला बिल्कुल सही समय पर हाजिर हुआ है। कबूतर देखा होगा आपने, मगर कबूतर पकड़ने का फंदा नहीं देखा होगा। हैं? अच्छा बेटा, तू मुझे फंदा दिखाएगा? चखाता हूँ मजा। छोड़ मुझे, छोड़। दर्द हो रहा है, अब छोड़। क्या करूँ, कहो गोपाल दादाजी। अब इस योगी को पहाड़ से धक्का देकर फेंक दो, एक ही बार में खेल खत्म, पैसा हजम। अरे बाप रे, नहीं, मुझे माफ कर दो बाबा, माफ कर दो रे। मैं वापस सबको ठीक कर दूंगा। अरे बाप रे, बस एक बार के लिए माफ कर दो, एक बार के लिए माफ कर दो। आओ बेटा, अब रास्ते पर आ जाओ। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो। रुको, तुम्हें क्या इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? पहले अच्छे से तुम्हें रास्ते पर तो ले आता हूँ। अच्छी? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छी? पूरे दिन भर कोई नहीं काम। तबीयत हो रही है खराब। नहीं महाराज, अब और कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ? क्या हमारी मुसीबत आसान हो जाएगी? फिर से वही गुब्बारे लेकर बचपना शुरू। अच्छी?
आगे आइए ना महाराज, इस बार सब लोग एक साथ मिलकर ये गुब्बारा फोड़ते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? पहले ही शरीर की ये हालत हो रही है। अच्छी। फिर तो ये काम मंत्री जी और मैं ही कर लेते हैं महाराज। देखो अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छी। महाराज, गुब्बारों के अंदर जहरीली हवा भरकर मंत्री जी ने बहुत पहले ही ये खेल शुरू कर दिया था। सच तो यही है महाराज। हाँ? तो फिर इन सब के पीछे मंत्री? अच्छी। ना महाराज, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी महाराज। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। मैं अपनी नाक पकड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ महाराज। अच्छी। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें तब पता चलेगा, समझे तुम? लेकिन उसके पहले तो ये सारे गुब्बारों को फोड़ डालना पड़ेगा। गुब्बारे फोड़ने पर हम सब स्वस्थ हो जाएंगे ना? अच्छी। हाँ महाराज, असली षड्यंत्री को फंसाकर अब इनके अंदर बिल्कुल वही हवा भर कर लाया हूँ मैं। हाँ। सच में गोपाल, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुमने हम सबको एक बड़े खतरे से बचाया है, बड़े खतरे से। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मैंने नहीं बचाया है। इन गुब्बारों को फोड़कर जब तक हवा नहीं निकालेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा महाराज। अच्छी। चलो तो फिर सब लोग एक साथ गुब्बारे फोड़ते हैं और मैं इस कमीने मंत्री की थोड़ी सी मरम्मत कर देता हूँ। अच्छी। इसकी सारी चालाकी मैं दिखाता हूँ इसको। महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, मर जाऊंगा, मर गया मैं। महाराज छोड़ दीजिए, अभी कभी नहीं करूँगा ऐसा। अरे छोड़ दीजिए इस बार महाराज, जाने दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज। इसे कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.